देखना ये क्या बोलेगा, इसका प्रेडिक्शन सुनना और सामने वाला क्या बोल रहा है सुनना। बताना इसमें क्या प्रश्न है प्रभु, आपका बताइए, मैं देख देता हूँ। आप ही बताइए गुरुदेव। सर, केतु चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ और केतु की दशा चल रही है। केतु तो लगभग यहाँ पे शुभ है, अच्छा है, रुको मैं बता देता हूँ। और ये चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अभी घर मकान प्रॉपर्टी बनाई है, इस समय कोई जोड़ा है? नहीं, कुछ नहीं है, खाली है कुछ सब। नहीं है। और केतु चंद्रमा के राशि में बैठा है और केतु चंद्रमा के राशि में शुभ बैठा है और चौथे घर में बैठा है। मतलब चौथे घर में कर्क राशि है, वहां पे केतु बैठा है, शुभ है। और ये पूछ रहा है कि ये इतना शुभ है कि आपने घर मकान प्रॉपर्टी बनाई है। वो सामने वाला बोल रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई है। और ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है और ये ऐसा एनालिसिस, ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है। क्या करना है अभी मेरे को समझ के बाहर है भाई साहब, मेरे को समझ के बाहर है। मेन तकलीफ ये लोग का नहीं है, तकलीफ आप लोग का है, ठीक है ना। आप लोग क्या है, फेमस के चक्कर में है ना लॉजिक भूल जाते हो। मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर पे रोस्ट भी बनाया है और मैंने कम से कम 150-200 एस्ट्रोलॉजर देखे हैं कि पब्लिक वहां पे जाता है, ऊपर देखता है कितने व्यूअर्स है, कितने लाइक्स है। अरे वो व्यूअर्स लाइक जाने दो ना, आपको क्या बोल रहा है वो सोचो ना। वो आपको क्या बोल रहा है, आपकी कुंडली देख के वो आदमी क्या बोल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो समझो। अभी आप व्यूअर्स और लाइक्स देख के 5,000 10,000 तो खाली कंसल्टेंसी दे देते हो, समझा। उसके बाद में जो ये लोग स्टोन या कुछ रेकमेंड करते हैं वो जाता है 50,000 60,000, अगर प्रेशियस स्टोन और ओरिजिनल क्वालिटी का होगा। और 99% वो गलत स्टोन दिया जाता है, 99%, जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद होती है, आपका ज्योतिष पे से नाम और विश्वास खराब हो जाता है और ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, अब मेरा कोई भी लाइव उठा के देखो, लाइव में तो कोई किसी को वो नहीं बोल सकता है ना। जैसे अब ये लाइव का मैंने आपको छोटा सा अंश रिकॉर्ड करके सुनाया, आप देखो मेरा एनालिसिस क्या होता है और सामने वाला कितना उसको एग्री करता है। अच्छा, मेरे यहाँ पे ऊपर व्यूअर्स और लाइक्स इतने नहीं होते क्योंकि मैं इतना रोस्ट बनाता हूँ ना कि ये लोग मेरे चैनल को डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले मैं जब लाइव करता था तो मेरे यहाँ पे भी 50 70 80 व्यूअर्स होते थे, 50 70 80 लाइक्स होते थे। लेकिन अभी क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो जिनके ऊपर रोस्ट करता हूँ इनको सहन नहीं होता है, इनका इजी इनकम अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये लोग फिर ऐसा करते। आप खुद सोचो, चंद्रमा के राशि में केतु शुभ है, चौथे घर में चंद्रमा है, मतलब मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली मतलब लग्नेश मंगल है, तो मंगल का भी दुश्मन है केतु और चंद्रमा का भी दुश्मन है केतु। केतु की दशा चल रही है और चौथे घर में ये बैठा हुआ है केतु, और ये बोल रहा है कि इस दौरान आपने कोई मकान वाहन या कुछ बनाया है, क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। ये बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है, मैं इसका फेस छुपाया हुआ हूं दोस्तों। अभी इसका ओरिजिनल एनालिसिस सुनिए। अगर चौथे घर में केतु है और वो चंद्रमा के राशि में है, तो आपके मदर से रिलेटेड, मदर के हेल्थ से रिलेटेड या कुछ ना कुछ मदर को बहुत तकलीफ ज़रूर देगा, क्योंकि उसकी दशा भी चल रही है और वो मदर के हाउस में है। और वहाँ पे फोर्थ हाउस में मदर मतलब मून खुद बैठा है, चंद्रमा हम बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। लेकिन ये प्रेडिक्शन भी 100% कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मदर के हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है तो मदर की कुंडली भी देखनी होती है। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि मदर के 2-3 बच्चे, तो एक बच्चे के हाउस में फोर्थ हाउस खराब है, दूसरे में अच्छा है, तो यहाँ पे भी ये ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2, वो आपको इतना फ्रस्ट्रेट और इतना स्ट्रगल कराएगा क्योंकि वो ऑक्यूपेशन हाउस को देख रहा है, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन हाउस मतलब दशम घर को देख रहा है, तो आप कोई भी काम करोगे ना उसमें आपको कंफ्यूज करेगा। कोई भी काम 6-8 महीने से ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे। आप सोचोगे ये करूँ वो करूँ, नहीं यार जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, बिजनेस ट्राई करके देखता हूँ, बिजनेस में नहीं यार लॉस हो रहा है, वो करते। मतलब आपका मन और इंटरेस्ट को धज्जिया उड़ा देगा, क्योंकि वो बैठा भी मन में है चंद्र के घर में और देख भी रहा है ऑक्यूपेशन हाउस को। और केतु जहाँ पे बैठा है वहाँ से 3 दृष्टियाँ देता है, अपने से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर, तो वहाँ पे भी डैमेज करेगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव केतु है। अब इसको ये कोई प्रेशियस स्टोन बता देगा जो कि केतु से रिलेटेड ही नहीं है, और अगर वो प्रेशियस स्टोन भी नेगेटिव रहा तो हो गया बंटाधार। तो अभी जाते जाते ये भी देख लेते कि इसने आगे जो प्रेडिक्शन किया वो सामने वाला उससे सहमत है या नहीं, और इसने उपाय क्या बताया।
देखो केतु का प्रॉब्लम है, अभी इसको मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे पता है कोई प्रेशियस स्टोन देगा जो केतु से रिलेटेड नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा और उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं होगा। अभी ये कौन से हाउस में बैठा है वो भी देना सही है कि गलत है वो तो मैंने कुंडली देखा नहीं है, लेकिन 99% वो भी गलत है। तो पहले सुनना आगे क्या वो कितना एग्री करता है सामने वाला, वो सुनते हैं। कहीं पैसा बर्बाद किया है ये बताओ, कहीं डुबोया थोड़ा बहुत? नहीं साहब, कहीं पे भी नहीं नहीं है, सर, काम क्या धंधा ही काम नहीं कर चल रहे हो रहा आप? कुछ। तो मुझे अ, और एक चीज बता का, दो फिर, का, घर में माताश्री वाताश्री का अभी देहांत हुआ है कुछ एक आध साल में? नहीं नहीं, नहीं हुआ है हमारा। मम्मी है अभी? हाँ है। क्या पूछना है बताइए। गणपत बोल रहा हूँ हैदराबाद से, मेरे को वही कारपेंटर काम में परेशानी आ रही है पूरी। तो देखा, माताश्री का देहांत हुआ है, नहीं हुआ है, पैसा डूबोया है, नहीं हुआ है, तो ये सब उसकी प्रेडिक्शन ही गलत है, सामने वाला मान ही नहीं रहे, वहाँ पे ही ख़त्म होता है बात। फिर कारपेंटरी के काम में परेशानी आ रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ऑक्यूपेशन हाउस में उसका दृष्टि है केतु का। अभी इसको उपाय क्या देगा हम लोग वो देखते हैं। अच्छा, कारपेंटर के काम में परेशानी आ रही है? कुछ काम धंधे चल नहीं रहे हैं, परेशानी। तो तुमने अपने ग्रहों की पावर बढ़ा रखी है? वही आप ये बताए थे मेरे को, ये पहना हुआ मूंगा और मोती मूंगा पहना पहना हुआ हुआ है। है और पुखराज पहना हुआ है? मोती मोती मोती, पुखराज नहीं पहना। तो पुखराज पहनो, पुखराज ज्यादा कमजोर है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, बृहस्पति 12 13 13 12 ये सबसे ज्यादा कमजोर है, और शनि यहाँ प्रबल है। और शनि जो है आपका वो यहाँ पे व्यापार के घर पे बैठा हुआ है और तीसरी दृष्टि से केतु को देख रहा है, तो केतु यहाँ अच्छा है चंद्र की राशि पे। देखो पुखराज पहनो पुखराज ओरिजिनल अगर आप 10 कैरेट का लेने जाओगे तो 90,000 प्लस आएगा ओरिजिनल, और एकदम ही नॉर्मल क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लर लेकिन ओरिजिनल सिलोनी। चलो इसने ले लिया, अब इसका गुरु भी कहीं पे डैमेज बैठा होगा तो वो भी उसको बहुत नुकसान करेगा। लेकिन अगर गुरु सही भी बैठे हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं तो कुंडली देखा नहीं हूँ, तो भी वो उसके केतु की दशा में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि केतु बहुत ही खराब है और ये तो मान ही नहीं रहा, ये तो बोलता नहीं केतु बहुत अच्छा है। अच्छा, इसने और एक चीज़ बोली, अगर आपने नोटिस किया हो तो, कि शनि अपनी तीसरी दृष्टि केतु पे डाल रहा है। अब ये तो और ज़्यादा 10 गुना केतु को खराब कर दिया और ये उसको भी अच्छा मान रहा है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि केतु, शनि की तीसरी दृष्टि बहुत खराब होती है, तीसरी दृष्टि फंबल की हो रहा है, खराब होती है, तो ये केतु पे डाल रहा है वो भी, तो पूरा यहाँ पे श्रापित योग का भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको क्या रेमेडीज करना है वो भी मैं ही इतना परफेक्ट एनालिसिस करके बताता हूँ कि मैं क्या बोलूँ अभी आपको। या तो ये बोलेगा कुत्तों को जाकर रोटी खिलाओ, उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप खिलाओ, अगर आपका दिल से आपको जानवरों से प्यार है तो खिलाओ, लेकिन ऐसा आप सोचते हो कि केतु को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरा आप देखिए प्लेलिस्ट में एनिमल्स के ऊपर मैं कितना खर्चा करता हूँ, कितना मैंने अभी 2 स्ट्रे एनिमल्स का स्टेरलाइजेशन करा है, क्योंकि मैं अभी जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पे फ्री नहीं होता है, तो 5-5 हज़ार रुपया खर्चा। उसके अलावा भी मैंने तो लाखों रुपया खर्चा किया, लेकिन इसके लिए नहीं कि मेरा कोई प्लेनेट अच्छा हो जाए, मेरा दिल से उनका सेवा करने के लिए। तो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी समझो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो, ताकि हम ऐसे ही पर्दाफाश कर सके। लेकिन ये भाई साहब अभी क्या करूँ, मैं थक गया हूँ। आपको देखो यार, जो करना है करो, मैं तो बोलता हूँ आप वैसे ही जाओ। ऊपर देखो व्यूअर्स 150 है, लाइक्स 100 के ऊपर है, वो जो बोलते हो आप नहीं भी मानोगे ना, आप बोलो नहीं यार 100 व्यूअर है, गलत थोड़ी बोलेगा, मानो। और ऐसे ही पुखरा 90 हज़ार लाख का पहनो, और जब जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाए ना, तब फिर मेरे लाइफ में आना, तब तुम मेरे पास आना।